वह पप्पू नहीं बल्कि बंटी है और वो हम लोगों को पप्पू बना रहा है। हम लोग सुबह से लेकर शाम तक उसको पप्पू सिद्ध करने में लगे हुए हैं और सच्चाई यह है कि वो बंटी है और उसने हम लोगों को पप्पू बना दिया है। एक साल में संसद में 3 सत्र होते हैं, यानी 11 साल में संसद के 33 सत्र। अगर एक सत्र में एक नियम कानून बनाते तो यानी अब तक 33 काम हो चुके होते। आज तक हमने अल्पसंख्यक को परिभाषित नहीं किया कि अल्पसंख्यक 1% वाला होगा कि 0.5% वाला होगा या 1.5% वाला होगा। हम केवल उसको पप्पू सिद्ध करने में लगे हुए हैं। आज तक हमने हेट स्पीच को डिफाइन नहीं किया, हम केवल उसको पप्पू सिद्ध करने में लगे हुए। हमने आज तक झूठ को गंभीर अपराध घोषित नहीं किया और नतीजा यह है झूठी शिकायत, झूठी एफआईआर, झूठी जांच, झूठी गवाही, झूठे हलफनामे से आम जनता परेशान है। आज तक हमने फर्जी आधार बनाने को, फर्जी राशन कार्ड बनाने को, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने को, फर्जी वोटर आईडी बनवाने को, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने को, फर्जी एज सर्टिफिकेट बनवाने को, फर्जी इनकम सर्टिफिकेट बनवाने को सीरियस क्राइम डिक्लेयर नहीं किया। उससे जनता परेशान है। हम ले दे के उसको पप्पू सिद्ध करने में लगे हुए हैं और वो हम लोगों को पप्पू बना रहा है। भारत की डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है और इस डेमोग्राफी बदलने का सबसे बड़ा कारण है लव जिहाद, दूसरा ड्रग जिहाद, तीसरा धर्मांतरण जिहाद, चौथा घुसपैठ जिहाद, पांचवा जनसंख्या जिहाद। जनसंख्या जिहाद रोकने के लिए हमने आज तक कानून ही नहीं बनाया और इसके कारण यह हो रहा है कि इस समय 90,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, उसमें से हिंदू मात्र 50% है, 45,000 है। हमने उस पर काम नहीं किया, हम केवल उसको पप्पू सिद्ध करने में लगे हुए और वो हमारा ध्यान बड़े आराम से डाइवर्ट कर रहा है। वो हर 1-2 महीने में कुछ ऐसा काम कर देता है कि हम उसको पप्पू सिद्ध करने में लग जाते और वो फिर यहां से निकल जाता है घूमने टहलने, जबकि हमें अपना काम करना चाहिए था। जिस एजेंडे के लिए हम आए हैं, जिस एजेंडे के लिए सरकार बनी, हमें वो काम करना चाहिए। भाई कांग्रेस ने 1991 में जब प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया था तो उसके पास 244 सांसद थे। 1992 में जब माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बनाया था तो भी 244 सांसद थे। 1995 में जब वक्फ एक्ट उन्होंने खतरनाक बनाया था उस समय उसके पास 244 सांसद थे। 244 सांसद में उन्होंने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया, माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना दिया, वक्फ एक्ट बना दिया, माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट बना दिया, एफसीआरए बना दिया और हम उसको बदल नहीं पाए, उसको खत्म नहीं कर पाए। वास्तव में अगर भारत को ठीक करना है तो कांग्रेस को कोसने से कुछ नहीं होगा, कांग्रेस के बनाए कानूनों को खत्म करना होगा। भारत को ठीक करना है तो अंग्रेजों को कोसने से कुछ नहीं होगा, गुलामी को कोसने से कुछ नहीं होगा, हमें गुलामी के नामो निशान मिटाना पड़ेगा। हम बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी को कोसते रहे और उनके हम नाम पे जो सड़क मोहल्ले गलियां उनको न बदले तो फायदा क्या है। हम औरंगजेब, खिलजी को कोसते रहे और जो उन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा उसको रिस्टोर करने के लिए एक हम भारतीय धरोहर संहिता न बनाए तो फायदा क्या हुआ। आज के पेपर में निकला हुआ है दिल्ली घुसपैठियों का अड्डा बन चुका है। घुसपैठ का मूल कारण भ्रष्टाचार होता है। आज तक भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने कठोर कानून नहीं बनाया। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा। 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला करना पड़ेगा और वो तभी हो सकता है जब फर्जी गवाही गंभीर अपराध हो, फर्जी जांच गंभीर अपराध हो, संपत्ति को आधार से लिंक किया जाए, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाया जाए, हर जिले में झूठ पकड़ने के लिए लैब बनाई जाए, तब जस्टिस विद इन ईयर होगा। तब जस्टिस विद इन ईयर होगा तो घुसपैठिए भागेंगे। आज की डेट में 6 करोड़ घुसपैठिए भारत में आ चुके हैं और अभी आना रुका नहीं है और जो यहां 6 करोड़ हैं वो हर साल बच्चे भी पैदा कर रहे हैं। हम घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने आज तक सभी राज्य सरकारों को एक चिट्ठी नहीं लिखा कि जो घुसपैठिए हैं और जो उनके मददगार हैं घुसपैठियों के, जो आधार बनाते हैं, राशन कार्ड बनाते हैं, वोटर आईडी बनाते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं, उनके खिलाफ एनएसए लगाइए, यूएपीए लगाइए, वेजिंग वॉर लगाइए, देशद्रोह लगाइए, गैंगस्टर एक्ट लगाइए। ऐसा हमने सारे राज्य सरकारों को चिट्ठी नहीं लिखा आज तक और नहीं हो रहा है। कोई भी राज्य सरकार घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। हम धर्मांतरण की बात कर रहे हैं, प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। धर्मांतरण को रोकने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपना बलिदान कर दिया, शीश कटा दिया। गुरु तेग बहादुर जी ने, गुरु गोविंद सिंह ने पूरा परिवार अपना न्यौछावर कर दिया। संभाजी महाराज को 40 दिन तड़पा के मारा गया। अगर धर्मांतरण कर लेते तो उनको तड़पा के नहीं मारते, आराम से राजा बने रहते हो। और उस धर्मांतरण के रोकने के लिए हम कठोर कानून का यूज नहीं कर रहे।
हमने जो भारतीय न्याय संहिता बनाई है इसमें एक चैप्टर तक नहीं डाला ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन। 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण प्रतिदिन हो रहा है, फिर भी हमने इसमें एक चैप्टर नहीं डाला। अब 5-6 राज्यों ने धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया, लेकिन भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के टोटल हो गए 36 में से अगर 6 राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून है, फिर भी 30 में तो नहीं है। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून है, लेकिन दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली में तो नहीं है। तो धर्मांतरण कराने वाले यूपी में धर्मांतरण कराने के बजाय रोड क्रॉस करके दिल्ली में इंटर कर जाते। बंगाल में धर्मांतरण विरोधी कानून नहीं है, केरल में नहीं है, तो जहां जहां नहीं है वो धर्मांतरण वहां जाके कर लेते। उनको अगर लफ्ज़ जिहाद किया है, शादी का रजिस्ट्रेशन वहां जाके करा लेंगे। फिर क्या करेंगे हम? न लफ्ज़ जिहाद के खिलाफ हमने इसमें कोई, जो भारतीय न्याय संहिता बनाया इसमें हमने कोई चैप्टर रखा, न हमने अवैध निर्माण जो चल रहा है, लैंड जिहाद चल रहा है सड़क किनारे, हाईवे के किनारे, उसके लिए हमने इसमें कोई चैप्टर रखा। न ऑफेंस रिलेटेड टू इन्फिल्ट्रेशन, घुसपैठियों के खिलाफ इसमें कोई चैप्टर रखा। न ऑफेंस रिलेटेड टू कन्वर्जन, धर्मांतरण खिलाफ हमने इसमें कोई चैप्टर रखा। न हमने जो एविडेंस एक्ट बनाया इसमें घूस को गंभीर अपराध, झूठ को गंभीर अपराध घोषित किया। न हमने इसमें फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाने को सीरियस ऑफेंस डिक्लेयर किया। तो फिर घुसपैठ रुकेगी कैसे? धर्मांतरण कैसे रुकेगी? जनसंख्या विस्फोट कैसे रुकेगा? लफ्ज़ जिहाद कैसे रुकेगा? लैंड जिहाद कैसे रुकेगा? ड्रग्स जिहाद कैसे रुकेगा? बड़े प्लान्ड वे में हिंदू लड़के लड़कियों को नशा देके नशेड़ी बनाया जा रहा है, उनको पॉर्न एडिक्ट बनाया जा रहा है, वो धीरे धीरे नपुंसक होते चले जा रहे हैं। हिंदुओं का धन भी जा रहा है, हिंदुओं का धर्म भी जा रहा है, और पूरी पीढ़ी बर्बाद हो रही है, और अगली जनरेशन खत्म। क्योंकि जब वो 3-4 साल ड्रग ले लेता है, नपुंसक हो जाता है, नपुंसक होता है, शादी नहीं करता तो उनका वंश खत्म। हमने ड्रग के ऊपर इसमें कोई गंभीर कानून नहीं बनाया। दुनिया के कई देशों में ड्रग पे फांसी दी जाती है, हमने वो व्यवस्था नहीं किया, हमने जस्टिस विद इन लागू नहीं किया। इसलिए मैं कह रहा हूं वो पप्पू नहीं है, वो बंटी है। हम इनफैक्ट पप्पू बन रहे हैं और वो हमें पप्पू बना रहा है। हम सुबह से लेकर शाम तक उसके पीछे पड़े हुए। और पहले तो पप्पू था, अभी तो पिंकी भी आ गई। और वो पिंकी नहीं है, वो बबली है। वो किसी दिन एक बैग लेके आती है फिलिस्तीन लिखा हुआ, किसी दिन दूसरा बैग लेके आती है। तो हम कुल मिला के उसको ट्रोल करने में लग जाते हैं। हम असली मुद्दों पे चर्चा करने की बजाय कि हमारी जमीन भी जा रही है, हमारा धन भी जा रहा है, हमारा धर्म भी जा रहा है, और हम घट रहे हैं। और एक बात रखिएगा, घटेंगे तो कटेंगे, ये 100% है। जहां जहां घटे वहां वहां कटे। अफगानिस्तान में घटे थे और कट गए, और पंडित नंदराम टिक्कू भाग गए वहां से, जो प्रधानमंत्री थे। पाकिस्तान में हम घटे तो कटे, और वहां कोई रुका नहीं, वहां कोई खड़ा नहीं हुआ बचाने के लिए। आडवाणी जी भी वहां से चले आए, जेठमलानी जी भी चले आए, मनमोहन सिंह जी भी चले आए, इंद्र कुमार गुजराल भी चले आए, यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, मिल्खा सिंह, अमरनाथ, सब चले आए वहां से। कोई रुका नहीं वहां पे। क्यों? क्योंकि हम घटे थे, और जैसे ही घटे कटना शुरू हो गए। संभल में घटे तो कटे, बांग्लादेश में घटे तो कट रहे, कश्मीर में घटे तो कटे, और भारत के 9 राज्यों में घट चुके हैं। भारत के 800 जिलों में से 200 जिलों में घट चुके हैं, और भारत के 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में घट चुके हैं, और भारत के बॉर्डर की सारी तहसीलों से घट चुके हैं। और हम फिर भी वही तू मैं, आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, तू चोर मैं सिपाही, इसमें अपना टाइम खराब कर रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, एक सत्र में अगर एक कानून बनाए तो साल भर में 3 कानून हो सकता है। साल भर में 3 कानून हो जाए तो वास्तव में भारत बच पाएगा। बाकी बातें करने से, किसी को पप्पू सिद्ध करने से, किसी के ऊपर आरोप लगाने से, एक बड़ी सीधी सी बात है, गांधी परिवार भ्रष्ट है तो वो जेल में क्यों नहीं है? मुलायम परिवार भ्रष्ट है तो जेल में क्यों नहीं है? लालू परिवार भ्रष्ट है तो जेल में क्यों नहीं है? स्टालिन परिवार भ्रष्ट है तो जेल में क्यों नहीं है? अब आप कहेंगे कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है। तो न्यायिक व्यवस्था बदलने के लिए कानून बनाना किसका काम है? नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना किसका काम है? संपत्ति को आधार से लिंक करना किसका काम है? यूनिफॉर्म एजुकेशन, मदरसे नफरत फैला रहे हैं तो मदरसों को बंद करके यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करना किसका काम है? भाई मजहबी जो नियम कानून चल रहे हैं उनको बदलना किसका काम है? भारत का संविधान तो कहता है कि मजहब के आधार पर कोई नियम नहीं होगा, कोई कानून नहीं होगा, मजहब के आधार पर कोई बोर्ड नहीं होगा, मजहब के आधार पर कोई ट्रिब्यूनल नहीं होगा, मजहब के आधार पर कोई योजना नहीं होगी, मजहब के आधार पर कोई मंत्रालय नहीं होगा, मजहब के आधार पर कुछ भी नहीं होगा। तो कांग्रेस ने तुष्टीकरण करने के लिए मजहब के आधार पर सब कुछ किया, हमने उसको ठीक करने के लिए क्या किया? हमने संविधान को कहां वास्तव में लागू कर दिया? संविधान तो कहता है राइट टू जस्टिस फंडामेंटल राइट है, सबको 1 साल के अंदर न्याय मिलना चाहिए।
हमने 1 साल के अंदर न्याय मिले, इसके लिए हमने क्या व्यवस्था की है? बहुत आराम से हो सकता है, सारे फर्जी केस बंद हो जाएंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 80% घुसपैठिए तुरंत भाग जाएंगे, केवल घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ एनएसए, यूएपीए, वेजिंग वॉर, देशद्रोह, गैंगस्टर एक्ट लगाना शुरू कर दिया जाए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं धर्मांतरण 100% बंद हो जाएगा। केवल धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके मददगारों के खिलाफ एनएसए, यूएपीए, वेजिंग वॉर, देशद्रोह, गैंगस्टर एक्ट लगाना शुरू कर दिया जाए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं लब जिहाद बंद हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं ड्रग जिहाद खत्म हो जाएगा। जैसे सिंगापुर में कोई 10 ग्राम गांजा लेके नहीं घूमता, भारत में ही बंद हो जाएगा, लेकिन सिंगापुर जैसा कानून बनाना पड़ेगा। मैं 100% कहता हूं सब लोग हम दो हमारे दो मानेंगे, कोई भी तीसरा बच्चा नहीं करेगा, लेकिन आपको चीन जैसा कानून बनाना पड़ेगा। अब फिर बात आई नहीं कानून बनाएंगे तो सीए के तरीके लोग सड़क पर उतरेंगे। भैया जो हमें जब पता है कि जो लोग सड़क पर उतर सकते हैं उनका इलाज करना हमें तो इलाज करना पड़ेगा। किसान सीधे बुआई थोड़ी करता है। किसान बुआई करने के पहले गुड़ाई करता है, निराई करता है, खरपतवार की सफाई करता है, फिर उसमें बीज बोता है। तो हमें पता है कि ये 10, 15, 20 परिवार हैं जो उकसाएंगे, पहले उनका इलाज करना पड़ेगा। और ये 20-25 परिवार जो भारत विरोधियों को उकसाते हैं, उनके पास करोड़ों की बेनामी संपत्ति है, करोड़ों की आय से अधिक संपत्ति है। केवल एक काम करना है, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना है, उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करना है। गांधी परिवार जेल में इसलिए नहीं गया आज तक कि गांधी परिवार खिलाफ कोई गवाही दे नहीं रहा है और गांधी परिवार का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो नहीं रहा है। मुलायम परिवार इसलिए बाहर घूम रहा है क्योंकि मुलायम परिवार खिलाफ कोई गवाही दे नहीं रहा है और मुलायम परिवार का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो नहीं रहा है। लालू परिवार इसलिए बाहर है क्योंकि संपत्ति को आधार से हमने लिंक नहीं किया है और लालू परिवार का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट नहीं किया हमने। कोई समस्या आसानी से हल हो सकती है, लेकिन उसके लिए हमें नियम कानूनों में बदलाव करना पड़ेगा। आज तक गुलामी का नाम मिटाने के लिए हमने कोई ढंग से कोई ठोस पहल नहीं किया। गुलामी का निशान बदलने के लिए, उसको रिस्टोर करने के लिए हमने कोई ढंग से पहल नहीं किया। गुलामी की कुरीतियों को खत्म करने के लिए हमने एक भारतीय नागरिक संहिता नहीं बनाई। गुलामी का नाम बदलने के लिए हमने भारतीय नामकरण संहिता नहीं बनाई। गुलामी का निशान बदलने के लिए हमने भारतीय धरोहर संहिता नहीं बनाया। गुलामी का इतिहास आज भी पढ़ाया जा रहा है। गुलामी की शिक्षा बदलने के लिए हमने भारतीय शिक्षा संहिता नहीं बनाई। भारत की गुलामी की चिकित्सा को ठीक बदलने के लिए हमने भारतीय चिकित्सा संहिता नहीं बनाया। भारत की सड़िया घटिया पुलिस व्यवस्था को बदलने के लिए हमने भारतीय पुलिस संहिता नहीं बनाया। भारत की दंड व्यवस्था को बदलने के लिए हमने भारतीय दंड संहिता नहीं बनाया। भारत की प्रशासनिक व्यवस्था वही गुलामी वाली चल रही है, उसको बदलने के लिए हमने भारतीय प्रशासनिक संहिता नहीं बनाया। भारत की न्यायिक व्यवस्था पूरी तरीके से बेलगाम है, उसको ठीक करने के लिए हमने कोई भारतीय न्याय संहिता नहीं बनाया, कोई जुडिशियल चार्टर नहीं बनाया। हमने आज ये जो गुलामी की कर व्यवस्था, इसके कारण सारे के सारे जो बिजनेसमैन है वो परेशान है। हमने उसके लिए 1 नेशन 1 टैक्स सिस्टम यानी भारतीय कर संहिता नहीं बनाया, भारतीय कृषि संहिता नहीं बनाया, भारतीय श्रम संहिता नहीं बनाया। 11 साल में 33 संसद के सत्र होते हैं। एक सत्र में एक कानून बनाते तो 33 कानून बन चुके होते। 33 कानून बन चुके होते आज भारत कहीं और होता। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 1 साल के अंदर भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है, 1 साल के अंदर अपराध खत्म हो सकता है, 1 साल के अंदर घुसपैठी अपने आप भाग जाएंगे, 1 साल के अंदर धर्मांतरण बंद हो जाएगा, 1 साल के अंदर लब जिहाद, लैंड जिहाद बंद हो जाएगा। लेकिन नियम कानून बदलना पड़ेगा। तू मैं करने से, आरोप प्रत्यारोप करने से, नूरा कुश्ती करने से, बतौलेबाजी करने से, तू चोर मैं सिपाही करने से और किसी को पप्पू सिद्ध करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम चुनाव तो भले जीत सकते हैं, लेकिन याद रखिए जो डेमोग्राफी में बदलाव है वो नहीं रुकेगा। डेमोग्राफी में बदलाव तभी रुकेगा जब कानून बदलेगा।